स्वागत है। जय हिंद जय भारत। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है सेशन आपके बीच ले आया हूँ। और जिस तरीके मैंने बताया था कि आपको 2018 पुनः परीक्षा 2018 का वीडियो जो है मैं आपको पढ़ाऊँगा, रीजनिंग उसका पढ़ाऊँगा और आप पढ़ते रहिए और साथ में जो है आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिए। और देखिएगा कि हमने जो है मैथ पढ़ाया है, सुपर 8 का मैथ पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में पढ़ा है कि सारे सुपर 8 के मैथ पढ़ाए हैं, सारे ट्रिक के बेस पे बताया हूँ। एक एक पार्ट को एक एक तोड़ कर पोस्टमार्टम करके बताऊँ, ऐसे मैं रीजनिंग में बताऊँगा और इस तरीके बताऊँ कि आप कम समय में ज़्यादा कर जाएंगे। और वीडियो के लिए इसी लेवल से पढ़ा, क्योंकि वीडियो का लेवल जो है रीजनिंग का थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा करने का मतलब हीरो लेवल होता है। और इस तरीके हम पढ़ाएंगे, जीरो से हीरो लेवल ले जाऊँगा कि मैं ऑल एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार कर दूँगा। बस आपको कंटिन्यू बनना है। आप बस इससे विपद पीछे भागिए क्योंकि सर के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो हम आपको प्रैक्टिकली जिस तरीके मैं प्रैक्टिकली करूँगा इस तरीके बताऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं पिक डाउनलोड करके इस पर लगा के आपको बता दूँ। आपको जिस तरीके मैं प्रैक्टिकली करूँगा इस तरीके प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा और नोट्स बुक बनाना पड़ेगा और पढ़िए। वादा रहा, मैं सिखाऊँगा। आप देख लीजिए, मैथ मैंने पढ़ाया है, सब ट्रिक के बेस में एक तरीके से बताया है कि आपको कहीं प्रैक्टिस कर लीजिएंगे तो आपको कहीं किसी टीचर से पढ़ने का सकता है। इस तरीके मैं इस तरीके इसको भी पढ़ाऊँगा। और साथ में आपकी ज्योग्राफी चल रही है, भारत का ज्योग्राफी मतलब भारत का भूगोल चल रहा है, इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है। और वीडियो के एग्ज़ाम में सिलेबस भी है, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना जान लीजिए आप, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप कंटिन्यू बने रहेंगे, आपकी संख्या बढ़ती है ज़्यादा, तो मैं और भी क्लास देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि हिंदी भी चलाऊँगा, ज्योग्राफी चल रहा है, जीएस चल रहा है और हिस्ट्री के भी क्लास चल रही थी जो है। और आपका जो है संविधान क्लास, मतलब जितने भी क्लास पढ़े हैं इसमें प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, आप देखिए कि इससे बाहर कहीं जाना नहीं है। बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है और अपने चीज़ को कंटिन्यू बनाए रखना है, ठीक है। आइए हम ज़्यादा बातचीत करते होने आप जानिए कि अब अल्फ़ाबेट, आप सोचेंगे कि सर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किए, कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट से मैं स्टार्ट इस तरीके कर रहा हूँ क्योंकि आपको क्रम याद रहेगा तो आप एग्ज़ाम हॉल में बेहतरीन करेंगे। और क्रम इतना ज़रूरी है याद रहना, क्योंकि जब याद रहेगा तभी कर पाएंगे। अगर आपको याद नहीं है, आप कोडिंग करना जा रहे हैं, सब कुछ करना जा रहे हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको याद नहीं है थ्योरी, तो आप क्वेश्चन पेपर पर नीचे जो है लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, दाएं और बाएं लिखते हैं। आपको पूरा अल्फ़ाबेट लिखना है, ABCD लिखना पड़ता है, इसके बाद क्रम लगा के तब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप, तो आपका समय बर्बाद हुआ नहीं। इसीलिए हम ट्रिकी के माध्यम से आप पहला ही चीज़ पहली क्लास में आपको ये सिखाएंगे, तब बाकी चीज़ें कंटिन्यू बने रहेंगे, ठीक है। आइए सीखते हैं। आप इस चीज़ को जानते हैं, यही पहले सीखिए। क्रम याद करने के लिए आप सीखिए पहले ही। मान लीजिए ज्योति आपकी फ्रेंड है, या इस ज्योति पढ़ लीजिए आप, चाहे ज्योति पढ़िए, इस ज्योति पढ़िए। ज्योति पढ़ेंगे तो आपका 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके याद हो जाएगा। अगर ज्योति आपको दिमाग में नहीं बैठ रहा, लेकिन आपके अंदर ज्योति किसी नाम महिला का नाम सुनते हैं, किसी लड़की का नाम सुनते हैं, तो आपके दिमाग में जरूर बैठेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ज्योति आपके मान लीजिए एक फ्रेंड है और इसके साथ आप इस ज्योति ही पढ़िए, नहीं तो लड़कियां भी पढ़ेंगी, कहेंगी सर आप हमारा नाम है इस तरीके, ऐसा है वैसा, इसीलिए हम कह रहे हैं आप इस ज्योति ही पढ़िए। इस ज्योति हम पढ़ेंगे, इस ज्योति का क्रम यहीं से आप मिला लीजिए। इस ज्योति का क्रम 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 25 इस ज्योति का क्रम आप 5 अक्षर सीख गए। एक ही वर्ड में आप जो है, एक ही वर्ड में आप जो है 5 अक्षर सीख गए। जिसमें 5 अक्षर सीख गए तो दाएं बाएं आप कर सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं, क्योंकि ई का 5 होता है और जे का जो है 10 होता है और वो का जो है 50 मतलब 15 होता है और टी का 20 होता है और वाई का 25 होता है। करने का मतलब ई का 5, जे का 10 और ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। यहाँ तक हुआ। अब आते हैं, आप नॉर्मली ABCD E 5 तक तो आपको याद रहता है, क्योंकि बचपन से 55 तक जाती है। तो बचपन से आप पढ़े हैं कि ABCDEF
तक पढ़े हैं और आगे तक भी पढ़े हैं, लेकिन आपको EABCDEF तो इतना चीज़ें आपको 5 क्रम तक तो पहले याद होती है, 5 क्रम तक तो पहले याद होती है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 ABCDE और आगे तक याद भी होगा, लेकिन इतना तक तो आप तो कर जाएंगे कि हाँ A का 1 नंबर होता है, B का B नंबर होता है, C का 3 नंबर होता है, D का जो है 4 नंबर होता है, E का 5 नंबर, E का 5 नंबर यहीं बता दिए हैं, E का 5 नंबर यहीं बता दिए हैं। इस जोटी, चाहे आप ज्योति पढ़िए चाहे इस जोटी पढ़िए, जिनको लगता हो कि हाँ सर हमारा नाम ले रहे हैं तो इस जोटी पढ़ें, जिनको नहीं लगता, अगर याद नहीं हो रहा तो लड़की का नाम आप पढ़ेंगे तो आपका याद होगा, क्योंकि आप का यही सिस्टम होता है कि आप जो किसी चीज़ को जो आपको सिखाया नहीं जाता है आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और जो चीज़ सिखाया जाता है आप इसको नहीं सीखते हैं। इसीलिए आपको लड़की का नाम बताया जा रहा है कि आप सीखिए, क्योंकि लड़की आप एक फ्रेंड है जिसका ज्योति नाम है। आप 10 मतलब 10 15 20 25, और अगर जिनको लगता हो कि हमारा नाम सर ने हमारा नाम लिया है, गलत कर रहे हैं, तो आप इस ज्योति पढ़िए 5 10 15 20 25, ठीक है। अब आते हैं ए का 1, B का 2, C का 3, T का 4 और E का 5। अब आते हैं F का। F हम किस तरीके याद करेंगे, अक्सर में याद करेंगे। जो पहले देखेंगे अक्सर किस तरीके बन रहा है। आपने देखा होगा F इस तरीके है, आपने देखा होगा कि घड़ी में जो चिक 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 टिक 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 घड़ी चलती है, हाँ लगता है आपने देखा कि इस शब्द में प्रयोग होता कि नहीं होता है, ऐसा बनता कि नहीं बनता। तो हम इसको जो है ऐसे बना देंगे, तो हम इसको जो पढ़ लेंगे 6 पढ़ लेंगे, ठीक है 6 पढ़ लेंगे। अब अगर आ गया जी, अच्छा मतलब हाँ जी आ गया, तो जी पढ़ने के लिए हम करते हैं क्या, इसमें देखिए आप देखिए कि इसमें इस तरीके बना कि नहीं बनाया, तो इस तरीके हम बना देंगे 7 का जी हो गया। और 8 पढ़ने के लिए बस कुछ नहीं करना है, एच को 8 पढ़ने के लिए इस तरीके है, इसको आगे मिला दीजिए, इसके बाद 8 नंबर है, 8 नंबर यहाँ तक तो हो गया, करने का मतलब 5 तक यहाँ हो गया, ई का 5 नंबर यहाँ हो गया। 6 पढ़ने के लिए जिस तरीके घड़ी में होता है इस तरीके जो है, अगर जी को जो है इस तरीके से बना 7 हो गया। आप अक्सर में ढूंढिएगा कि किस क्रम में है, इसके बाद एच को जो है इस तरीके बनाएंगे तो 8 हो जाएगा। और 9th को बनाना तो 9th को ऐसे कर दीजिए, आपका आई का 9th बन गया, आई का 9th बन गया, ठीक है। बस ऐसे करके ऐसे कर देना, 9th बन गया। इसके बाद 10th के लिए मैंने बताया है, इस जो थी 10 से स्टार्ट होता है तो 10 नंबर इससे भी है। फिर आते हैं के। आप देखेंगे किंग 11 इस तरीके कोई गेम खेलते हैं तो किंग से इनेबल हो गया, 11 नंबर हो गया। फिर यल आता है, यल का कैसे याद करें, यल पे बस ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है तो 12 नंबर हो गया। करेंगे मतलब यल ऐसे बना है, फिर ऐसे कर देना है, ऐसे करें तो 12 नंबर करेंगे, मतलब यल हमारा 12 नंबर पे। अब आते हैं यम और यन आते हैं, यम और यन आते हैं। यम के लिए हम क्या पढ़ते हैं, मेरा नाम हीरो या तेरा नाम हीरो, तो 13 नंबर पे हमारा यम आता है। अब आता है तेरा नाम हीरो, तेरा नाम मेरा नाम हीरो, तो तेरा नाम, अब इसका 13 हो गया। फिर एन को देखिए, मतलब मेरा नाम हीरो तो मेरा नाम तेरा नाम हीरो, 13 नंबर हीरो, मतलब ये तेरा नाम हीरो। आप सीधे आ जाइए एम से, तो इसीलिए आप पढ़िए। दूसरा पे ले रहे क्या, नहीं तो इस तरीके याद कर लीजिए, मेरा नाम 13 14, मेरा नाम 13 14, मेरा नाम 13 14, आपका याद हो गया। चाहे इस तरीके कर लीजिए आप, मेरा नाम 13 14, मेरा एम से मेरा
नाम से जो है, नेम से n और 13 14, याद हो गया। अब आते हैं ज्योति में, देखिए ओ लगता है, ज्योति में ओ लगता है, इस ज्योति में ओ लगता है, इस ज्योति में चाहे ज्योति में ओ लगता है तो ओ का मैं 15 नंबर बताया हूँ, यहाँ पे 15 नंबर बताया हूँ। अब आते हैं पी। पी से होता क्या है, पी से पढ़ते हम, एक पूजा नाम की लड़की है, पूजा नाम की लड़की है, एक पूजा नाम की लड़की है जो पी से पूजा नाम लड़की है जो 16 सोमवार व्रत रहती है, जो 16 सोमवार व्रत रहती है, जो 16 सोमवार व्रत होती है, तो 16 नंबर ये हो गया। पूजा नाम की लड़की है, लड़की 16 सोमवार होते नहीं व्रत, तो आप जान लीजिए जो 16 नाम की व्रत होती है 16 हो गया। अब आते हैं क्यू। क्यू माने क्यून होता है, क्यू माने क्यून, क्यून माने रानी, रानी कहते हैं नहीं, रानी जो है पहले जब रानी होती थी राजाओं से, तो रानी के लिए जो है युद्ध लड़ा जाता था तो खतरा होता था, इसीलिए 17 में खतरा है, आप पढ़िएगा। क्यू मतलब क्यून मतलब रानी होता है, क्यून मतलब रानी होता है। और रानी जब जो है, जब पहले रानियों के चक्कर में युद्ध होता था, लड़कियों के चक्कर में, अभी भी होते हैं, घर में होते हैं, उन्हीं के चक्कर में होते हैं, उनके चक्कर में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, तो आप बुरा मत मानिएगा। इसलिए रानियों के चक्कर में युद्ध होता था, तो युद्ध के लिए जब 17 होता था तो खतरा होता था, क्योंकि युद्ध ही अच्छी चीज़ है नहीं, खतरा है, तो 17 में खतरा है हमारा। अब आते हैं 18। आर का 18 होता है, 18 है। आप देखे होंगे कि वोट फॉर, मतलब हम वोट देते हैं 18 में, कहने का मतलब चाहे इसके कर लीजिए, राइट यूज फॉर वोट, राइट यूज फॉर वोट, चाहे इस तरीके कर लीजिए आप कि आर से राइट जो है, राइट यूज ऑफ वोट, क्योंकि 18 में जो है, 18 के बाद हम वोट डालते हैं, इसलिए हमारा जो राइट होता है कि 18 के बाद हम वोट डालते हैं, तो राइट ऑफ मतलब कहने का मतलब आर से 18। आते हैं 19 नंबर। आप 19 नंबर आते हैं, 19 नंबर होते हैं। 19 नंबर क्या करते हैं, 19 नंबर यस है, तो यस के लिए 19 नंबर आपने देखा होगा, आप यस के लिए 19 नंबर देखिए कि इसी में छुपा है, इस तरीके बना दीजिए, इस तरीके बना दीजिए, कहने का मतलब यस ऐसे है तो यस के ऐसे है तो ऐसे मिला लीजिए, तो 19 नंबर यस हो गया। और टी नंबर मैंने बताया है कि ज्योति में 20 नंबर टी है। अब आते हैं, इसमें आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं वी का, हाँ इसमें युवा, इसका जान लीजिए युवा होता है। युवा जो है 21 साल का होता है, क्योंकि 21 साल का युवा माना जाता है, तो युवा 21 साल को हो जाएगा, तो हमारा जो है 23 साल को हो गया। 22 किस तरीके होगा, बी का आप जान रहे हैं किस तरीके हम लोग पढ़ेंगे। बी का पढ़ते हैं 22, और 22 वी 22 इतना करिए कि वी 22 तो 22 कहेंगे, वी से ए भी पढ़ रहा है, वी से ए भी पढ़ रहा है, वी 22। अब आइए सीधा डब्लू पे। आप डब्लू पे देखे होंगे कि ये उस तरीके दिख रहा है कि 3 है, मतलब घुमा के जैसे इस तरीके है, तो इस तरीके बनाइए तो 3 लग रहा है, 3 की जगह बस 2 लगा दीजिए तो आपका 23 हो जाएगा। यही आप वही 2 लगा दीजिए, 2 हो जाएगा, बस यही है आपका 23 नंबर पे डब्लू है। अब आते हैं यक्स पे, अब आते हैं यक्स पे। यक्स पे आप देखे होंगे कि इसे अगर इस पे लगा दें, यक्स पे आप देखे होंगे, यक्स पे आप देखे होंगे कि ये रोमन गिनती की तरह नहीं लग रहा है, रोमन गिनती की तरह लग रहा है। अगर इसे जो है अगर मुझे 4 बनाना हो तो हम क्या करेंगे इसे, तो सीधी सी बात आप यहाँ जान लीजिए, इसके मतलब 24 होते हैं। अगर 30 हो गया 24 हो गया तो 1 2 अच्छा मेंटेन कर ही सकते हो। अब वाई का आ जाइए,
वाई का आप देखेंगे तो वाई का 25 हो जाएगा और इसका 26 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और 26 हो जाएगा। कहने का मतलब आप यहाँ तक याद कर लीजिए, ज्योति जिसको याद करना ज्योति याद कर ले, लड़की का नाम बहुत जल्दी याद होगा आपको, नंबर तो आप इशारे में बात है ले लेते हैं, तो ये भी जो है लड़की नाम याद होगा, तो ये सब ज्योति नाम से याद कीजिएगा। जिनको प्रॉब्लम होगी हमारा नाम है इस ज्योति नाम से याद करेगा, इस ज्योति से याद करेगा तो E5 का है, J10 का है, O15 का है, T20 का है, Y 25 का है। सीधे आ जाएंगे यहाँ तक तो आप याद कर लेंगे। E5 से है, इसके बाद हम इस तरीके बनाएंगे 6 इस तरीके घड़ी में बजता है इस तरीके, इसके बाद 7 को ऐसे खींच देंगे, इसके बाद 8 को इस तरीके मानेंगे, चित्र में ही खोजेंगे, इसके बाद इस तरीके 9 को माने कर लेंगे, फिर J को जो है 10 तो दिया है इसमें। इसके बाद हम जो है किंग लेवल जो है करके एक गेम आता है, हम इसको सोचेंगे कि हाँ हम गेम खेल रहे हैं। अगर नहीं होता तो सीधे आप इसमें भी अक्षर बना सकते हैं, इसमें भी अक्षर बना सकते हैं, बस करना कुछ नहीं, बस समझना है। तो 11 इसमें भी हो गया। 12 समझने के लिए मैंने बताया कि यल है, तो यल को ऐसे कर दीजिए तो 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद मेरा नाम 13 14, मेरा नाम 13 14, मेरा नाम 13 14 13 14 हो गया। ओ का 50 में मतलब 15 हम दिए हैं। फिर पी जो है पी से पूजा होता है, पी से पूजा होता है, पूजा नाम लड़की जो है 16 सोमवार व्रत रहती है, इसको याद कर लीजिए। क्यून मतलब रानी होता है, कैसे क्यून मतलब रानी होता है, बचपन में पढ़े हैं क्यों कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया था क्यून मतलब रानी। तो रानी से जो है जब पहले जो है जब युद्ध होता था, इतिहासों में लिखा हुआ है युद्ध होता था तो रानियों के चक्कर में होता, तो रानियाँ जीत के लेके आते थे। तो जब युद्ध होते तो खतरा होता है, तो खतरा में 17 होता है। 18 अगर हो गया 18 आप राइट फॉर यू या वोट दे दीजिए, चाहे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप 18 के बाद वोट देने के लिए तैयार होते हैं। अब यस से क्या होता है, यस से क्या होता है, सीधा इस तरीके पर 19 हो जाएगा, T20 तो दिया गया है, बस सीधे से आप आइए। युवा हो गया, युवा का जो है 21 इस तरीके, वी का 22 का इस तरीके दिया, डब्लू का आप इस तरीके पढ़ लीजिए। डब्लू इस तरीके अगर बना देंगे इस तरीके तिरछा तो इससे पहले 23 हो जा गया, इसको 24 25 26 यहाँ तक याद करा दिए। अब आगे आते हैं क्वेश्चन पे। आते हैं क्वेश्चन पे। अब दिया क्या है, हंगर यही ना, इससे लिखा जाता है कूट भाषा में TDIMCG। इससे लिखा जाता है तो कुरेश। क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। अब इससे सॉल्व करने के लिए हम आपको बताएं, करना कुछ नहीं है, बस समझना है। देखिए आपको आसान लगता होगा, आप कर ले जाएंगे, लेकिन अभी हमारा क्या रीज़न है, मैं बताया कि आपको मैं मैथ भी पढ़ाया हूँ कि 1-2 क्वेश्चन जो है आपको नॉर्मली देते हैं, क्योंकि आपको जो है जब आप मैथ लगाते हैं तो इस तरीके ये भी है, मैथ के थ्योरी से रीजनिंग होता है, तर्क शक्ति ये भी होता है। तो आप अगर 2-3 क्वेश्चन शुरू में नहीं आकर छोड़ कर भाग जाते हैं, इसलिए आपको मतलब दिमाग को मतलब कंटिन्यू एक जगह बनाना, आपके दिमाग में जगह बनाना रीजनिंग के लिए, इसीलिए हम तो क्वेश्चन जो है सरल लाते हैं। तो आप इसके पीछे भागिए मत, मुझे सरल है, अगर मुझे आ रहा है कि हम भाग जाएं तो आपको लेवल उठिएगा धीरे धीरे, लेकिन आप समझना होगा, ठीक है। आते हैं सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। इसको यहाँ लिखते हैं ना, क्या था, यही था ना। आप देख लीजिए, पहले हम क्रम बैठा लेंगे। क्रम बैठाने के लिए अभी शुरू में जब क्रम बैठा लेंगे, जब आप प्रैक्टिस में आपके क्रम में प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप इसको जो है इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि आपको कहीं जाना नहीं है और बहुत बेहतरीन तरीके से। लेकिन शुरू में जो है हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्रम बैठाते चलेंगे। और क्रम बैठाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, मैंने बताया था कि यदि कोई इस तरीके होता है, 8 हो गया, ए का हम जान रहे 1 हो गया, फिर मेरा नाम 13 14, तो 13 14 इसमें 14 हो गया। मैंने बताया जी का जो है 7 बताया था,
और बताया था आर का राइट वोट जो है मतलब 18 के बाद वोट जाता था। उसके बाद टी का 20 मैंने बताया था ज्योति में, डी का 4, एन को आई को मतलब बताया था 9, फिर मेरा 13, फिर 3 7। आप किसी चीज़ को बस चीज़ को थोड़ा अपनाइएगा, ऑटोमेटिक बहुत तेज़ तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, हम लोग के साथ किया क्या गया है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बस इसमें किया क्या गया है थोड़ा देखिएगा आप, सही है क्वेश्चन नहीं। TD9 TDIMCG, हाँ सही। अब आते हैं देखेंगे, मिलाएंगे पहले किया क्या गया है मेरे साथ। हमारे रीजनिंग जो हमारे क्वेश्चन इसके साथ किया क्या गया है, अभी हम देखेंगे इस चीज़ को। देखने में लग रहा है कि एक ज़्यादा है, 2 बढ़ रहा है, 2 घट रहा है, एक बढ़ रहा है, 1 घट रहा है, तो 2 बढ़ रहा है। देखने में लग रहा है कि एक जो है घट रहा है तो 2 बढ़ रहा है। 2 बढ़ाने के लिए हो रहा है तो देखिए 1 घट रहा है, यहीं से देख लीजिए आप। पहले पेज यहाँ लिखिए, आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को। यहाँ देखिए एच का चाहे यहाँ से कीजिए चाहे यहाँ से कीजिए, यहीं से शुरुआत करते हैं, यहाँ सीधा पड़ेगा। देखिए एच का 8 दिया है, जी का 7 दिया है, कहने का मतलब माइनस हमारा 1 है तब -7 हुआ है। यहाँ के ए का जो है 1 दिया है, तो सी का जो है 3 दिया है, मतलब 2 बढ़ा है, ABC 2 बढ़ा है। फिर आते हैं 13, 14 13 -1। इसके बाद आते हैं 7 का +2 9 आया है। फिर आते हैं -1 इसमें इसका आया -1, फिर इसका आया +2, फिर इसका आया -2 -1, फिर इसमें 2 ऐड किए गए हैं, इसमें फिर दो ऐड है कि 2 घटाया गया है। क्वेश्चन गलत है, देखिए क्या क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे जी के बाद ई होगा तभी कर रहे हैं, क्रम गड़बड़ हो रहा था ना, जी के बाद ई है। अब यहाँ हो गया 5, इसलिए करें क्रम गड़बड़ हो रहा है क्योंकि कूट भाषा में लिखा जाएगा, इसका क्रम एक बराबर, नियम एक ही बराबर रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि 3 अक्षर वहाँ रख दिए दूसरे अक्षर में बदल दिए, ऐसा नहीं है। जो रहेगा एक क्रम से रहेगा, इस सिस्टम से। अगर बदलाना रहेगा तो नीचे से बदला जाएगा, अब अगर हटाना पड़ेगा दूसरे से यहाँ लाना पड़ेगा तो सारे सिस्टम दोनों तरफ रहेगा, तभी आपका सेट हो पाएगा। आते हैं सीधे, फिर आते हैं, फिर यहाँ हो गया 2 प्लस हो गया तो 1 माइनस हो गया यहाँ पे, इसके बाद यहाँ 2 प्लस हो गया। कहने का मतलब हमारा 1 माइनस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। अब इसको देखेंगे, इसको करेंगे 11, किंग 11, फिर यू का युवा 21, आर का 18 और ई का 5, यस का 9 और एच का 8। अब सीधी करने का मतलब हम पहले किसी अक्षर को इसमें से जो है शुरू दिया घटाने के लिए दिया तो 1 10 घटाएंगे, फिर इसके बाद बनाएंगे 20, इसके बाद नहीं इसको जोड़ेंगे, 1 घटाएंगे 2 जोड़ना है ना, तो 2 जोड़ेंगे, इसमें 1 घटाएंगे 2 जोड़ना है, इस क्रम से ना 1 घटाएंगे 2 जोड़ना है, तो इसमें 2 जोड़ेंगे 23, फिर 1 घटाएंगे 17, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे 7, इसमें फिर 2 जोड़ेंगे 7, इसमें 1 घटाएंगे 18, फिर इसमें जो है 2 जोड़ेंगे 10। अब कहने का मतलब 10 का सब जे आता है, इसका आता है इसका आता है डब्लू, इसका आता है क्यून 17 में खतरा, इसका आता है जी, इसका आता है आर, इसके बाद कहने का मतलब इसके कोड भाषा में ए पढ़ा जाएगा।
अभी समय लग रहा है आपको समझाने के लिए। आप जब समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे, बस आपको लग रहा है आपको बस अल्फ़ाबेट, आज की पहली क्लास थी कि आपको अल्फ़ाबेट याद कराना। अभी क्वेश्चन सारे कराए जाएंगे, आपको कई पार्ट में कराए जाएंगे, बस आपको समझना है, करना है, ठीक है। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में CP नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, चाहे आप इस तरीके कर लीजिए, चाहे इस तरीके कर लीजिए, इस तरीके भी कर सकते हैं, या इस तरीके भी ठीक रहेगा, इस तरीके सही रहेगा ना कि चाहे इस तरीके भी कर दीजिए। TD TGB TBG CP। आइए हम क्रम पहले बैठाते हैं। अब पूछा है इसका मतलब, इसमें क्या लिखा है? तो इस भाषा को इस भाषा में लिखा जाता है, तो इसका क्या लिखा जाएगा? आइए क्रम बैठाते हैं। यस का 19 इस तरीके बताए हैं, 18 1, डी का मतलब 4 आता है, ओ का मतलब इजोटी में बताए हैं 15 आता है, इसका मतलब बताए 2 यहाँ बना लो 23 आता है, टी का 20 आता है, इसका बताए हैं यहाँ से 7 कर लो, यहाँ से 2 कर लो, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ बताएं पूजा 16 सोमवार आती है, यहाँ बताएं इसका 22 इस तरीके बताएं ना। अब देखते हैं इसमें हमारा आता क्या है, फ़र्क क्या है, बस समझना है, करना है। फ़र्क क्या है इसमें, किस तरीके है, किस तरीके आएगा, समझने के लिए देखेंगे। हमारा 19 का 20, 7 का 8, 1 का 2 यहाँ तक है, ठीक है। फिर 4 का 3, 15 का 16, 23 का 24। आइए यहाँ देखिएगा, समझिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके है। ये आसान क्वेश्चन में लाया हूँ क्योंकि आपको जिनको नहीं आता इनको सिखाने के लिए बेसिक से। अभी जितना इसका लेवल बढ़ेगा, हम एक अभी एग्ज़ाम का समय है तो एक क्लास को इस तरीके पढ़ाएंगे कि आपको रीजनिंग कहीं बाहर पढ़ना नहीं है, किसी कहीं बाहर जाना नहीं है, बस, ठीक है। आते हैं, देखेंगे ये 1 माइनस हुआ तो इस तरीके 1 इसमें माइनस हुआ, इसमें 7 8 7 19 का 20, 1 प्लस हुआ, इसमें 1 प्लस हुआ तब 20 हुआ ना, इसमें 1 माइनस हुआ, फिर इसमें जो है 1 प्लस होगा। कहने का मतलब 1 प्लस हो रहा है और एक घटाया जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है, 1 घटाया जा रहा है। फिर इसके बाद डी का जो है -1, पी का OP +1, फिर इसके बाद क्या आया है हमारे पास 15 का 16, इसके बाद W यहाँ पे आया 23 का 24, और कहने का मतलब -1 होगा। आप आ जाइए, इस पे आ जाइए। अब क्या है, P और E, इसका मैंने बताया पूजा 16 सोमवार। इसके बाद फिर इसमें आता है
युवा 21 18 5। अब इसमें दिया है 1 प्लस करने के लिए दिया है, तो 1 प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, 17 करेंगे, इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, 1 प्लस करने के लिए 1 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 19 आएगा, इसमें जो है 1 माइनस करेंगे 4 आएगा। आप लिख लीजिए 17 का क्या होता है, 17 का खतरा क्यों होता है, इसका T20 आएगा, इसका जो है यस आएगा, इसका जो है डी आएगा। यही हमारा आंसर आ गया। ये था आपको जो है बताना, 1-2 क्वेश्चन बताना, और आप लोग जुड़िए। मैं अभी बहुत ही टॉप ट्यूशन लेके आऊँगा, क्योंकि कोडिंग आपका क्लास जो है कम से कम 3 क्लास में हम पढ़ाएंगे कोडिंग, क्योंकि जितने क्वेश्चन है अगर जिनको आता है तो अलग की बात है, जिनको नहीं आता अलग की बात है। तो जिनको नहीं आता है मुझे उनको सिखाना है, जिनको आता है उनके लिए बेटर है, जो जिस चैप्टर को नहीं आता वो पढ़ेंगे, जिनको नहीं आता इनको सिखाना है। इसलिए अभी इसमें जो है लगभग 5-6 टाइप बनते हैं, ये बताएंगे। तो मैं आज एक ही टाइप बताया हूँ, 2 टाइप करने का मतलब एक में प्लस हुआ है और एक में माइनस हुआ, 2 टाइप हो गया। एक होता है एक प्लस करते तो होता है, एक माइनस और प्लस होता है, 2 टाइप हुआ। अभी जितने टाइप बनते हैं इतना मैं क्वेश्चन बताऊँगा, तब जाके जो है नेक्स्ट जो है आपके लिए अलग से जो है चैप्टर पढ़ाएं। क्योंकि आपको देखिए हमको सिखाना, जिनको नहीं आता इनको सिखाना है, जिनको आता है और जिनको जो चैप्टर नहीं आता वो पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको आता है तो आप पढ़िए मत, तो आपकी इच्छा है किस तरीके पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, लेकिन है ये कि हम एक चीज़ को एक बारीक बना के करेंगे, आपको सिखाने का पर्पस है। और बाकी प्रैक्टिस कराना आपके ऊपर है, किस तरीके प्रैक्टिस करेंगे। और अगर लगेगा ऐसा है तो मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, लेकिन आपको बने रहना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत दूर है, एग्ज़ाम इतना जल्दी होना नहीं है। लेकिन यह है कि बहुत ही गोल्डन चांस है वीडियो के लिए, क्योंकि कितने लोग इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं और इसमें पेट वगैरह मांगा नहीं है, बस आपको स्कोर करना है और नंबर ले जाना है। और सिलेबस को रट डालिए। और ज्योग्राफी देखिए, मैं भारत का इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। अभी इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा तो जितने वीडियो का है इसमें हम जोड़ कर सब पढ़ा देंगे, लेकिन मैं इस तरीके पढ़ा रहा हूँ कि ऑल एग्ज़ाम के लिए, ओवर के लिए एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ, बस आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, यही क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।